हेलो। सो आई वेक अप एट ऑलमोस्ट 6 AM एंड इसके बाद मैंने अपनी डेस्क की हालत देखी नहीं, कुछ इस तरह से दिख रहा था। सो आई थॉट कि चलो इसे साफ़ कर देते, ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। तो फिर इसके बाद मैंने इसे साफ़ किया एंड दिस वाज हाउ इट वाज लुकिंग सो नाइस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एंड इसके बाद आई स्टार्टेड राइटिंग माई टू डू लिस्ट आज की। एंड ये है मेरी टू डू लिस्ट आज की। बहुत सारे टास्क है बट देखती हूँ कितने कर पाती हूँ आज के लिए, क्योंकि मेरी टेस्ट भी आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने स्टार्ट किया था रिवीजन ऑफ फिज़िक्स, सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल का रिवीजन। एक्चुअली मैंने लेक्चर भी देखा था, रिवीजन लेक्चर ऑन वाई, बट मुझे कुछ भी ना रिवीजन तो हुआ ही नहीं, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया था। तो सेंटर ऑफ मास का ऐसे ही हुआ था कि यहाँ से वहाँ से करते बैठ गई थी मैं, रादर देन नोट्स। इसके बाद आई हैड टी एंड देन अगेन मैंने फिज़िक्स का रिवीजन किया ऑफ ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन, क्योंकि अभी यही मतलब करंट चैप्टर में यही चल रहा है। तो फिर इसका प्रीवियस लेक्चर रिवाइज किया था मैंने। एंड देन आई स्टार्टेड विद द लेक्चर ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। सो मिलती हूँ ये कंप्लीट करने के बाद। So I completed the lecture at literally 8 AM and then I started with my ये देखो 2 टास्क हो गए। एंड देन आई स्टार्टेड विद द प्लान किंगडम का रिवीजन। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ बार बार रिवीजन के नाम पे। सो आई वॉज रीडिंग लाउडली एनसीईआरटी एंड मेरे को ना बार बार आवाज़ आ रही थी। सो आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग आउट इन द विंडो कि क्या चल रहा है यार। सो उस चक्कर में मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्ट भी हो गई थी। एंड देन इसके बाद मैंने काफ़ी डिफ़िकल्ट 20 क्वेश्चंस करे थे ऑन प्लान किंगडम। एंड इसके बाद मैंने लोकोमोशन एंड मूवमेंट का भी रिवीजन किया था। एंड ये है कुछ मेरे एनसीईआरटी की हालत आफ्टर रिवीजन। सो मैंने ना ये थोड़े से छोटे से फ्लैश कार्ड, आई फील गेस सो इसे कहते हैं। एंड देन ये बनाया था क्योंकि मुझे मसल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, मतलब इस पूरे चैप्टर में ही कन्फ्यूजन होता है हमेशा। इस चैप्टर के वजह से मेरे मार्क्स काफ़ी कम हो जाते हैं इवन आफ्टर रिवाइजिंग इट। आई डोंट नो वाई, मतलब मेरे रिविजन का तरीका गलत हो सकता है, आई फील सो। बट एनीवेज देन मेरे ये सब टास्क हो गए थे। एंड देन इट वाज 6, क्योंकि मैंने ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट में काफ़ी टाइम खा लिया था। सो इसके बाद आई स्टार्टेड विद अभी जो रिमेनिंग लेक्चर्स थे ना, केमिस्ट्री एंड बॉटनी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड नाउ आई स्टार्टेड विद बॉटनी। एंड मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रही हूँ क्योंकि अभी ना बहुत थोड़े से चैप्टर रह गए, लाइक फेब मिड तक तो हो ही जाएगा मेरा सिलेबस कंप्लीट। सो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्या हुआ ना, लास्ट ईयर मैंने ये दोनों मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस तो नहीं किया था, ये मैंने बैच से कर लिया है चैप्टर, बट ये वाला मैंने बैच से करा था लास्ट ईयर। सो आई नो most of it and so I did it from NCERT line by line and I was literally so tired। and मेरे चैप्टर बोल रही सॉरी टास्क ख़त्म हो गए थे बट आई वॉज टायर्ड। बट फिर भी मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर ले लिया था रिवीजन करने के लिए, क्योंकि यार नहीं बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह गई थी। सो येस आई कंप्लीटेड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके बाय, आई एम वेरी टायर्ड नाउ। ओके बाय।